हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर किस तरह का होता है, किस तरह यूज़ करते हैं उसको। और ये सामने मैंने आपको डेटशीट पोर्टल दिखा रही हूँ, ठीक है। डेटशीट पोर्टल अभी खुला नहीं है, खुल जाएगा तो फिर हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखें, ऊपर लिखा आ रहा है डेटशीट इज़ नॉट येट लॉन्च, ठीक है। कुछ दिनों में खुल जाएगा तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन के ऑप्शंस आ जाएंगे, जो आप वर्चुअल जो ऐप की LMS ID है वो यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो, वही वाला पासवर्ड, ठीक है ना। जब आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप अपनी एग्ज़ाम सिटी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप लाहौर में हैं लेकिन कराची में आए हुए हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो फिर आप कराची सेलेक्ट करके आगे अपनी डेटशीट बना सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर हर शहर में बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, आप चूज़ करें, कोई ऐसा चूज़ करें जो आपके करीब हो, जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, आसानी से हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हर एग्ज़ाम सेंटर की अपनी अपनी डेट्स मौजूद होती हैं और टाइम मौजूद होता है, ठीक है ना। तो जो दिए गए डेट्स और टाइम है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करें कि आपको किस दिन कौन सा पेपर रखना है। फिर उसके बाद कंफर्म वाला जो बटन है, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो एग्ज़ाम डिसाइडेड हो गया, आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते उसको आप, ठीक है। अगर आपको डेट शीट से मुराद कोई भी इशू वगैरह हो तो यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी दिया, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह एक एक करके आपने अपने सारे एग्ज़ाम जो है प्लान कर लेने हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लें। तो इस तरह आप अपने सारे एग्ज़ाम प्लान कर सकते हैं, किस दिन कौन सा एग्ज़ाम रखना है, ठीक है ना। और फिर आपकी एग्ज़ाम स्लिप तैयार हो जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट निकालें और फिर वो अपने लेके जानी है अपने साथ। उस एग्ज़ाम शीट के अंदर, स्लिप के अंदर आपका LMS ID और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, और बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ आपका पासवर्ड मौजूद होगा। वो पासवर्ड आपका LMS का नहीं है, वो पासवर्ड आपका जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा उसका है, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैंने दिखाया भी है आपको कि यहाँ पे आपकी तस्वीर मौजूद होगी, इधर आपका ये एग्ज़ाम सिर्फ लिखा है, डिग्री कौन सी है, सेमेस्टर कौन सा है, नाम और ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। ये आपका दिया हुआ है स्टूडेंट ID, और बराबर में उसका पासवर्ड दिया हुआ है जो कि आपने एग्ज़ाम का पासवर्ड है। एग्ज़ाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें लॉगिन करने के लिए सब ज़रूरी है। यहाँ देखिए सारे आपके कोर्स कोड, डेट्स, टाइम और सेंटर कहाँ का है ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये शीट लेके जानी ज़रूरी है आपके पास प्रिंट आउट, और आपके पास NIC होना ज़रूरी है अपना, और NIC नहीं है तो कोई बात नहीं, बेफॉर्म वगैरह ऐसी कुछ चीज़ ले जाएँ। और आपके पास तीसरी चीज़ जो है स्टूडेंट ID कार्ड। स्टूडेंट ID कार्ड सब आपके LMS पे मिल जाते हैं, वहीं से डाउनलोड करें और फिर ले जाएँ। ठीक है, इन तीनों का प्रिंट आउट लेके जाना मस्ट है, वरना आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कोविड का भी लिखा हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है, ये पुरानी डेट शीट है, नई डेट शीट्स पे ऐसा नहीं आता, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम नहीं लेके बैठ सकते एग्ज़ाम के अंदर, आप लेके जा सकते हैं कैंपस में, लेकिन आपने उसको रखना होगा डेस्क वगैरह पे अलग से स्टाफ के पास जमा करवाना होगा। जैसे मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में होता है कि कॉपी बुक्स वगैरह आपकी बाहर जमा होती है, वैसे ये बाहर जमा हो जाएगा। अगर आप फिर भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच है, मोबाइल है, कुछ भी पकड़े गए तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आपको रीट्राई नहीं मिलेगी, फिर अगले ही सेमेस्टर आपको करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आपने करके जानी है, लेके जानी है। एग्ज़ाम में लेट नहीं पहुँचना है, आप 30 मिनट से 20 मिनट पहले पहुँच जाएँ, ताकि आप देख सकें कि आपका रूम नंबर कौन सा है, सीट नंबर कौन सा है, इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। और अगर आप 15 मिनट बाद पहुँचते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने के, यानी कि 2:30 पे एग्ज़ाम स्टार्ट है और आप 2:45 या कुछ पे पहुँचते हैं और आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर में, तो वो नहीं होगा, कंप्यूटर लॉक हो जाता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम से फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी एब्सेंट करार कर दी जाओगे कि ये बच्चा नहीं आया, मिस हो गया है इसका पेपर, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे फिर उस वक़्त, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा रीशेड्यूल करने का कुछ दिन बाद। फिर आप रीशेड्यूल कर सकते हो एग्ज़ाम को, लेकिन वो यूनिवर्सिटी अपनी मर्ज़ी के टाइम और डेट डिसाइड करती है, उसी में जाके आपने देना होता है वो एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन उसकी फ़ीस होती है, चार्जेस लगते हैं 2000 पर पेपर, जो आप मिस करते चले जाओगे। जब डेट शीट ओपन होगी तो प्रॉपर रेट्स वगैरह आ जाएँगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाती हूँ, यहाँ से आप इसको डेमो ले सकते हो। ये डेट शीट वाली साइट पे जाओ, यहाँ पे टेक डेमो वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब ये डेमो है जो मैं दिखा रही हूँ कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वो किस तरीके से चलता है, क्या है, कैसे आपने यूज़ करना है इसको, ठीक है। इन सब वेबसाइट्स की लिंक्स मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप खुद भी चेक कर लें, ठीक है। आप मोबाइल से भी देख सकते हो, आप डेस्कटॉप पे से भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो चीज़ मौजूद है आप उससे देख लें, ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अभी इस तरफ डलेगा आपकी स्टूडेंट ID, यहाँ गेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे डलेगा आपका पासवर्ड। अच्छा, स्टूडेंट ID वही जो आपकी LMS की है, आपको मिली, वो डालेंगे। और पासवर्ड जो है ये देखें, यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम स्लिप है, एग्ज़ाम स्लिप पे पासवर्ड दिया हुआ है, ये यहाँ पे एंटर होगा, ठीक है। लेकिन अब ये तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 94 वगैरह, वो आपने लिखना होगा, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे लिखने की मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी डेमो है, यहाँ पे जो गेस्ट वाइस लिखा है मैं इसी से लॉगिन कर लूँगी। अच्छा, ये पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप करके देंगे आपको LMS वर्चुअल वाले, आपने सिर्फ एंटर करनी है अपनी डिटेल्स। अच्छा, यहाँ तो चाइनीज़ में लिखा आ गया,
तो दरअसल अभी इसमें तो नहीं लिखाएगा, एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखाएगा, ये तो सिर्फ डेमो में ऐसे ही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारा पेपर पैटर्न मौजूद होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ हैं यूज़ करना, वो मौजूद होगा। जैसे इंग्लिश के पेपर में आप एम एस वर्ड नहीं अलाउ यूज़ कर सकते, क्योंकि वो वर्ड मीनिंग्स वगैरह पता चल जाएंगी। आप ग्रामर प्रॉपर कर सकते हो तो वो अलाउ नहीं होता। उस तरह यहाँ पे मेंशन होगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ हैं, कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं, वो अलाउ है या नहीं, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी इसके अंदर। जैसे स्टेटिस्टिक्स के एग्जाम में अक्सर टेबल्स होते हैं, वो अलाउ होते हैं कि आप लेके आ सकते हो अपने साथ, ठीक है। तो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मौजूद होंगे, पेपर पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है क्या है, कितने ऑप्शन है कितने नहीं है, ये सारी डिटेल मौजूद होगी। लेकिन यहाँ देखें टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मिड टर्म में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं एग्जाम टाइम करने के लिए, और फाइनल टर्म में 90। तो अभी जो एग्ज़ाम है मिड टर्म के, उसमें 60 मिनट्स होंगे आपके पास एग्जाम करने के लिए। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस आप पहली बार जब एग्जाम दें तो गौर से ज़रूर पढ़ लें ताकि गड़बड़ ना हो। अच्छा, चॉइस जितनी भी हो एग्जाम में, अपने अटैम्प्ट सारे करने के उसमें होता है कि बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है हम वही चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ट जो भी कोई आंसर है वो चूज़ करेंगे। जैसे अगर 40 MCQs है और चॉइस में 7 है, आपको 33 करने हैं, तो आप 33 नहीं 40 के 40 करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप अब क्लिक करो आई हेयर बाय डिक्लेयर पे, आई हेयर बाय रेड पे, और फिर आप पेपर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम का हमें ध्यान रखना है, टाइम कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जैसे ही टाइम ओवर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, आपने सेव नहीं किया होगा, आपका सारा पेपर लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इस तरीके का दिखेगा हमारा ये पूरा सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे टाइम बना रहा है, आप टाइम देख सकते हैं किस तरह चलेगा। ये तो डेमो है तो उसमें चल नहीं रहा है। इधर आप बना रहे होगे, आपकी डिटेल सारी ऊपर लिखी आ रही होंगी, कब आपने लॉगिन किया वो टाइम स्टैम्प आ रहा होगा। यहाँ पे बने आ रहा होगा कि कौन सा एग्ज़ाम है, ये बना रहा है कि कौन से कितना कौन सा नंबर ऑफ एग्ज़ाम है, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है। यहाँ पे सारी आपके पास ऑप्शंस बने आ रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन ये रहे। अब इधर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 ऐसे 26 क्वेश्चन तक बने आ रहे हैं। आपके पास ज़्यादा होंगे, ये डेमो में इतने लिखे हुए हैं, ठीक है। नीचे बना हुआ है कि अटेम्प्टेड कितने हैं, फ्लैग क्या है, टोटल क्या है, ये सारे अमाउंट नीचे बना हुआ होता है। फ्लैग आप कर सकते हो क्वेश्चन के, मैं बाद में आके देखूंगा तो मैं उसको टिक करके चला जाऊँ, वरना आप डायरेक्ट आंसर करते करते आगे पहुँच सकते हो। ये यहाँ पे फिनिश एग्जाम का बटन, ये नहीं दबाना अभी जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, वरना फिर आप मसला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, लास्ट का ऑप्शन है, सारे मौजूद हैं। मैंने लास्ट पे क्लिक किया है और देखें फर्स्ट से मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ फॉर्म। उसी तरह मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगी, अब देखें एक नंबर पीछे आ जाऊँगी, ठीक है, एक नंबर पीछे आ गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्ज़ाम में आगे पीछे जा सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो मैं अब वापस जाती हूँ कि स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे गई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास कि भाई इसमें से कौन सा है जो एडवांटेज नहीं है कंप्यूटर का। तो मेरे पास ऑप्शन है एफिशिएंसी है, रिलायबिलिटी है, सेफ्टी है और फास्ट रिजल्ट्स है। अब जाहिर सी बात है सेफ्टी ही होगा ये, बाकी सारी चीज़ें तो एडवांटेज होते हैं कंप्यूटर, सेफ्टी से क्या ताल्लुक है कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसमें से मैं ऑप्शन देखूंगी कौन सा है, फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट कर दूँगी। सेफ्टी इसका मोस्ट लाइकली जवाब होगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। अच्छा, याद रखें जब मैं इस पर क्लिक वगैरह कर दें हम, तो आपने सेव भी करना होगा, ठीक है। आपने जवाब को सेव करना होगा, यहाँ पे नीचे बटन है उसने आपने लिख के क्लिक ज़रूर करना होगा, वरना ये आंसर सेव नहीं होगा, आप आगे चले जाएंगे और ये ऐसी का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो अच्छा अब करते हैं हम सेव पे क्लिक, हमने सेव पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब लोड हो रहा है, देखिए जितना भी टाइम इसमें दिया हुआ है कि 1 मार्क का 2 1 मिनट में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स में आप जितना चाहे एग्जाम जितनी जल्दी कर सकते हैं जल्दी करें, देर में कर रहे हैं देर में करें, लेकिन 60 मिनट्स के अंदर करना है आपने, ठीक है। अब देखें ये सेव हो गया है, इस पर क्लिक बना टिक बना आ गया इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब देखें इसमें ये ग्रीन ग्रीन हो गया, ठीक है। ग्रीन होने का मकसद ये नहीं है कि सही है या गलत, इसका मतलब ये है कि ये अटैम्प्ट कर लिया है आपने सवाल, ठीक है। आप वापस जाके चेंज भी कर सकते हैं आंसर अगर आप चाहें तो। ये सिर्फ बता रहा है कि अटैम्प्टेड है। तो अब आप आगे वाले क्वेश्चन को देखें। अगर आगे वाला क्वेश्चन है कि भाई स्टोरेज डिवाइस में से कौन सी है किसमें करते हैं स्टोर, तो आप स्टोरेज डिवाइस पे क्लिक कर दिया आपने, फिर मैंने इसको सेव करा। अच्छा, कितनी भी देर लगी सेव होने में, होने दें आप, ठीक है ना। अब मैं वापस पीछे जाके देखती हूँ कि पीछे वाला आंसर मेरा सेव है या हट गया या क्या है, ठीक है ना। तो वापस क्लिक करके देखते हैं, गई। अच्छा देखें फर्स्ट वाला अभी भी सेव है, शो हो रहा है यहाँ पे कि सेव हुआ हुआ है, वो कैंसिल नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, चलें। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। अच्छा, लोड हो रहा है ये भी। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भाई डिस्प्ले, विंडो की डिस्प्ले कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले सेटिंग्स जो होती है विंडो की, वो हम किस तरह चेंज करते हैं। अच्छा, नीचे देखें आपने वो इनलाइन टेक्स्ट लिखने की जगह दी हुई है, जैसे कि ग्रेड डिस्कशन बोर्ड वगैरह में आपने देखा होगा बना आता है ना, उस तरीके से यहाँ पे भी बना हुआ है।
तो आप यहीं पे सारा टाइप कर सकते हैं आंसर, वरना आपके पास MS वर्ड यूज़ करने का ऑप्शन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ टाइप करें, फॉर्मेट करें अपनी मर्ज़ी से और फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, वरना आप यहाँ पे लिख के लिख लें। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब कुछ लिखना। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो डिस्प्ले देखें। अब मैं दिखाऊँ कि इसको आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, अब हम देखो बोल्ड कर सकते हैं, लेटिसाइज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। या यहाँ पे ये देखें, ये लिखा आ रहा है, आप हवर करोगे इसके ऊपर कर्सर तो लिखा आ जाएगा रिमूव फॉर्मेट, यानी सारे किस्म के फॉर्मेट जो भी आपने डाली होंगी सेटिंग्स वो हट जाएंगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें अभी यहाँ से हट गया सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आप देखें ये बुलेट पॉइंट्स वगैरह डाल सकते हैं, अलाइनमेंट इसकी सही कर सकते हैं, बीच में करना है, राइट में करना है या साइड में करना है, किस तरह की करना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपके पास तस्वीर एंटर करने का। अच्छा, कई बार आपको ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ की आप तस्वीर पेंट या किसी जगह पे बनाएंगे और तस्वीर खींचिए, फिर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उसको, या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या ऐसे URL डालें उसके जहाँ सेव किया और फिर वो अपलोड कर सकते हैं, वरना कॉपी पेस्ट कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, वो भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ से आप सेटिंग सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ प्रीव्यू है, बीचों बीच बना आ जाएगा किस तरह की तस्वीर दिख रही है। उसके बाद आप यहाँ पे ये ओके वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपकी तस्वीर हो जाएगी। ठीक है, अभी दूसरा ऑप्शन है आपके पास टेबल बनाना। आपके पास मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है जिसमें टेबल बनाना ज़रूरी है। अकाउंटिंग का पेपर है तो उसमें पूरा टेबल्स बनते हैं, वो आप इससे आराम से बना सकते हैं। आप चाहें तो MS वर्ड में भी बना सकते हैं, वरना ये आराम से आप यहाँ पे जितने भी रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करके आराम से अपनी टेबल स्पेसिंग वगैरह ग्रिड स्पेसिंग सारी करके यहाँ पे बना सकते हैं टेबल। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने 3 रोज और 2 कॉलम वाला टेबल बना दिया है इसी एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, आप देखो टेक्स्ट को और किस तरह हम फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है आपने असाइनमेंट करते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल लेना चाहिए और पॉइंट्स यानी कितने बड़ा होना चाहिए साइज़ वाइज, तो वो 12 बताए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करने का, वो कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि 12 पॉइंट्स 12 पिक्सल्स हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, हो गया ये 12 पॉइंट्स का। ठीक है ना, अब हम आगे जाते हैं कि हेडिंग या दूसरी चीज़ें हम किस तरह बना सकते हैं। कस्टम भी बना सकते हैं, वरना यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन है उस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा डिस्प्ले, सेलेक्ट करा मैं इसको, अब मैं यहाँ पे ये गई, ये नॉर्मल दिखा हुआ है ना यहाँ पे नॉर्मल वगैरह स्टाइल, इस पे गई। अब इसको मैंने हेडिंग बना दिया, हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग हो गई। अब साइज़ तो उसका वही सेट है 16, सही है, बड़ी हेडिंग का इतना ही होना चाहिए। और फिर आपके पास आ गया ये फ़ॉन्ट का स्टाइल, वो हमने यहाँ पे जाके चेंज कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन बन गया। ठीक है, इस तरीके से मेरी हेडिंग तैयार हो गई। मैं जो चाहूँ इसको अंडरलाइन करूँ, बोल्ड करूँ, जिस तरह चाहे मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ। ठीक है, याद रखें कन्वेंशनली हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं और दूसरी साइड से यहाँ से आप फ़ॉन्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्लेन एंड सिंपल पेपर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा हाईलाइटिंग इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो हम टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, अब ये वाला बटन दबाएंगे आप तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, आराम से आप बड़ी सी स्क्रीन में करके लिख लें। जिन लोगों को इशू है कि भाई छोटी स्क्रीन है हमें नज़र नहीं आ रहा, वैसे ज़रूरत नहीं होती कि सवाल जवाब काफ़ी शॉर्ट होते हैं ना, आप शॉर्ट ही करके लिख सकते हैं आराम से। दोबारा बटन दबाएंगे उस पर तो ये वापस मिनिमाइज़ हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। अच्छा, यहाँ नज़र आ रहा है कितनी परसेंटेज आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको भी सेव कर लेती हूँ मैं, तो ये हो रहा है। अच्छा, हो गया, अब कहना 12% हो गया, ये सेव हो गया है। अब आप एग्ज़ाम फिनिश भी करते हो ना तब भी ये सेव रहेगा, उनके पास डेटा स्टोर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे हमने सवाल देखा किस तरीके के हैं। ठीक है, इतने सारे सवाल हैं, आपने सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं रिगार्डलेस की कितनी भी चॉइस हो। ठीक है, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल जो आंसर होंगे उसी का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, किसी और का नहीं। अच्छा, आप फिनिश करते हैं एग्ज़ाम, फिनिश पे क्लिक किया मैंने। आपसे ये 3 चीज़ें पूछ रहा है हमने कि जितने मैक्सिमम नंबर अटैम्प्ट कर सकते हैं तो क्वेश्चन आपने किए या नहीं किया। हाँ मैंने कर लिए होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर ये पूछ रहा है कि क्या मैंने वो क्वेश्चन रीचेक किए हैं। आप जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो रीचेक ज़रूर करें ताकि आसानी हो जाए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने अटेंडेंस शीट साइन की है नहीं की। जैसे आप इंटर मैट्रिक बोर्ड में एग्जाम देते थे तो आपके पास शीट होती थी अटेंडेंस, इसमें लास्ट थे टीचर्स और साइन करते थे। उसी तरह यहाँ पे भी शीट होगी और टीचर आपको देगी, इसमें नाम मेंशन होगा और स्टूडेंट आईडी वगैरह, तो आपने ज़रूर साइन करनी है, उसके बगैर आपने पेपर ख़त्म करके नहीं जाना है। ठीक है, वरना आपकी एब्सेंट मार्क हो सकती है। ठीक है ना, जब आपकी वो सारी चीज़ें साइन हो जाएँ, आपने टीचर्स वगैरह ने आपको दिया है, आपने साइन कर लिया, अगर नहीं दिया तो आप टीचर को कहें कि मुझे नहीं मिला, तो आप तक भी शीट पहुँचा देंगी, फिर आप साइन वगैरह कर दें उस पर। जब आपके सारे सिग्नेचर्स हो जाएँ और ये सारे काम हो जाएँ, तभी आप एग्ज़ाम फिनिश करें और फिर आगे जाएँ, वरना आपका खामख़ा एग्ज़ाम पूरा ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, जब ये सब कुछ हो जाए
अगर आपका एग्ज़ाम ज़ाया होता है या आपने शीट में साइन नहीं किया तो फ़ॉल्ट आपका होगा, यूनिवर्सिटी ज़िम्मेदार नहीं होगी फिर उस बात की, ठीक है? आपने जल्दी से बंद करके नहीं भागना है। कभी टीचर की नज़र से बच के आपने बोला मैं एग्ज़ाम कर लिया, मैं उठ के चली जाऊँ या चला जाऊँ, तो आपका ही एग्ज़ाम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? शीट पे ज़रूर साइन करें, शीट को छोड़ के इस तरीके से आप नहीं जाएँ, ठीक है? जब ये हो जाए फिर ही आप बोलें कि हाँ, मैं एग्ज़ाम फ़िनिश कर लेता हूँ, और फिर एग्ज़ाम पे आपने ये आई हैव रेड हियर बाय केयरफुली वगैरह पे क्लिक करेंगे आप, और फिर आपका एग्ज़ाम फ़िनिश हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, आपने क्लिक कर दिया। अब देखें आप यहाँ पे फ़िनिश का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, क्लिक कर दिया, आप ये पूछेगा आर यू श्योर, कन्फर्म करेगा आपको, ठीक है? ओके कर दें आप, ख़त्म हो गया फिर, ठीक है? आपका अभी लोड होगा ये थोड़ी देर ना, ठीक है? लोड होगा फिर आ जाएगा, ये थैंक यू स्क्रीन बनी आ जाएगी। इसका मतलब आपका एग्ज़ाम फ़िनिश हो गया, ख़त्म हो गया। एक दफ़ा आपने कर दिया तो आप दोबारा से रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम को, ठीक है ना? अब ये आपकी जो लिंक्स हैं सारी यहाँ पे मौजूद, मैं सारी की सारी नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, और आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो जाननी है या समझनी है या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए। ठीक है? आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर अपने दोस्तों से और क्लास वालों से ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।